हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का नॉलेज बैंक रेजिडेंस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी बेसिक नॉलेज जो हर किसी को जानना ज़रूरी होता है भारतीय होने के नाते। तो अब शुरू करते हैं। ये भारतीय की नहीं बल्कि दुनिया वालों के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन आप भारतीय है तो आपके लिए भी सीख जरूर है, बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के जो बेसिक इकोनॉमिक्स को। तो आप हमारे साथ बने रहिए चैनल के साथ, ठीक है ना। तो अब पहले हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे जो है कि उस देश की अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते हैं। अर्थात वहाँ पर कृषि, पशुपालन, खनन, परिवहन, ठीक है ना, मेडिकल सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, निर्माण कार्य, ये सब क्या है? ये सब शिक्षा व्यवस्था, ये सब क्या है? परिवहन अर्थव्यवस्था का आधार है। यानी अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है वहाँ होने वाली हर एक घटना जो है कि जिसमें अर्थ जुड़ा हुआ है वो कहलाता है अर्थव्यवस्था के घटक, ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के जनक कौन कहे जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था के जनक कहे जाते हैं एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। ये नहीं कि दुनिया के जो अर्थशास्त्र की बात आती है तो उसके जो जनक कौन है, यानी कि इस शब्द का प्रथम प्रयोग कौन किया था? तो एडम स्मिथ का कहा जाता है। ऐसे कौटिल्य का भी अर्थशास्त्र है, लेकिन वो दूसरा परिप्रेक्ष्य में है और ये दूसरे परिप्रेक्ष्य में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो है कि आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स दो प्रकार की होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। एक होता है व्यष्टिगत एक होता है व्यष्टिगत और एक होता है समष्टि अर्थव्यवस्था। यानी अर्थव्यवस्था के दो आधार होते हैं, एक समष्टि अर्थव्यवस्था जो किसी छोटे छोटे टॉपिकों पे, जैसे कि एक बात करते हैं पहले समष्टि अर्थव्यवस्था को समझते करते हैं, व्यष्टि को करते हैं। तो व्यष्टि जो है कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं और उसकी शाखाओं का जो है कि बात करते हैं, ठीक है ना। बैंकिंग, फाइनेंस, ये सब जो कैसे कोई चीज़ की खरीद बिक्री हो रही है तो उसका जो है कि छोटे छोटे स्तर पर अगर हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अगर किसी देश लेवल और समाज के बड़े स्तर पर बात करते हैं तो उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अभी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की, अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है ना। समष्टि अर्थशास्त्र को एक अलग रूप से आराम किसने किया था? इसको जॉन मेनार्ड किन्स को जो है कि इसका श्रेय जाता है, जॉन मेनार्ड किन्स को इसका श्रेय जाता है, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है कि विकासशील या जो है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। अगर कंडीशन के हिसाब से देखें कि विकसित है, अल्प विकसित है या विकासशील है तो उसके हिसाब से, ठीक है ना, यानी कि आर्थिक तौर पे किस कंडीशन में अभी डेवलप कंडीशन में है तो वो विकासशील है, यानी कि अभी विकास कर रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। तो तीन अर्थ प्रकार की अर्थव्यवस्था इस आधार पर होती है, जो है कि विकसित, विकासशील और अल्प विकसित या पिछड़ा हुआ राष्ट्र, ठीक है ना। तो भारत जो है कि विकासशील राष्ट्र है, यानी विकास की ओर अग्रसर है। अब हम बात करते हैं, कोई कहे कि भैया आपकी जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि का प्रधानता, यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या होती है? कृषि प्रधान होता है। कृषि क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। देखिए अर्थव्यवस्था को बेसिकली तीन भागों, इंटरनली अगर हम वर्किंग पैटर्न पे देखें तो अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, ठीक है ना। हम आगे इसका अध्ययन करेंगे। तो जिस देश की अर्थव्यवस्था अगर प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा मजबूत है, सेकेंडरी सेक्टर कमजोर है या कम मजबूत है, और जो है कि टर्सरी सेक्टर फिर जो सर्वोच्च क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर में कृषि, पशुपालन और जो है कि वन संपदा ये सब आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री यानी कि प्रोसेसिंग आ जाता है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ है रॉ मटेरियल से अगर काम करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत है, यानी कृषि, वन संपदा, इस तरीके की चीज़ें जो है कि प्राइमरी सेक्टर में आती है। सेकेंडरी सेक्टर में जहाँ उत्पादन मतलब रॉ मटेरियल को लेकर के कृषि और वन से लेकर के खानों से लेकर के उसको प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब ही जो है कि क्या होता है? द्वितीय सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, ठीक है ना। प्रोसेसिंग यूनिट होती है और उन प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, सर्विसेज होती है,
और बाकी जो सेवाएं हैं वो सब टर्सरी में आती है, ठीक है ना। तो जिस अर्थव्यवस्था का जो है कि प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा डेवलप होता है या प्राइमरी सेक्टर पर ही वो अर्थव्यवस्था चलती है, तो वो कहते हैं उसको कि वो विकासशील अर्थव्यवस्था है या पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। अगर कोई देश अगर आर्थिक तौर पे अगर द्वितीय सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका हो तो उसको कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था, जैसे जापान, ठीक है ना। तो जापान हो गया, रूस हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है कि विकसित राष्ट्र हैं। विकासशील में भारत, ब्राज़ील, अभी चाइना भी विकासशील ही कहा जाता है, ऐसे विकसित की कंडीशन में आ चुका है वो पूरी तरह लगभग। तो दक्षिण अफ्रीका, ये सब जो है विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ हैं। अब हम बात करते हैं भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है, तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के काम करते हैं। दुनिया में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है, पहला है पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, ठीक है ना। और ये जो मिश्रित होता है उसमें दोनों के गुण होते हैं। तो अगर हम बात करें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है मैक्सिमम यूरोपियन कंट्री में, ठीक है ना, कुछ देशों को छोड़ करके, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब में जो है कि क्या है, जो है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यहाँ जो है कि सरकार की अपेक्षा जो है कि ज़्यादातर कारोबार प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत होती है। यहाँ तक कि हमारी जो ज़मीनें भी होती है वो प्राइवेट सेक्टर की बात होती है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भाग आती है, ठीक है ना। तो हम पहले दूसरों देशों की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की। तो वैसी सब अर्थव्यवस्था जिसमें जो है कि सारी संपत्ति या पूंजी पूरी सुविधा चीज़ों पर क्या होता है, मैक्सिमम चीज़ों पर क्या होता है, पूरे सरकार का हक होता है, सरकार जैसे चाहती है वो इसका इस्तेमाल करती है, तो वो अर्थव्यवस्था क्या कहती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ये अर्थव्यवस्था जो है कि रूस, चीन, क्यूबा और जो है कि और 1-2 और देश जैसे उत्तरी कोरिया, इन देशों में जो समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू है। और भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी यहाँ सरकार और निजी यानी कि व्यक्तिगत लोग मिलकर के, कंपनियां मिलकर के काम करती है, तो ये जो है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित था। तो कौन से थे, वो थे जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है ना। जॉन मेनार्ड किन्स जो है कि इसके, तो आपको याद रखने के लिए है, देखिए एडम स्मिथ तो पूरे अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं। जॉन मेनार्ड किन्स जो है कि जॉन मेनार्ड किन्स ये जो है कि क्या माने जाते हैं, ये समष्टि अर्थव्यवस्था के भी जो है कि इसके जनक माने जाते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था के भी जनक माने जाते हैं। इस तरीके से याद रखने के लिए आसान है कि जॉन मेनार्ड किन्स को अगर आप याद रखते हैं तो इसके साथ 2 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आपके। एक तो समष्टि अर्थव्यवस्था का जनक कौन है और ये दूसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, ठीक है ना। तो ये कौन है, जॉन मेनार्ड किन्स, इनको माना जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक दुनिया में 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, अगर उनके व्यापारिक कंडीशन को देखें। देखिए दुनिया में कोई भी आदमी अकेले सब कुछ उत्पादन नहीं कर सकता है, तो सभी देश क्या करते हैं, कुछ वस्तुओं का खरीद बिक्री करते हैं, वो क्या कहलाती है, आयात निर्यात कहलाती है। वो देश जो अपनी वस्तुओं को जो है कि एक देश से दूसरे देश में बेच सकते हैं, अपने लिए दरवाजे खुले रखते हैं व्यापार करने के लिए कि हमारे यहाँ कोई जाकर के बेच सकता है और हमारे यहाँ के लोग जाकर कहीं बेच सकते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं ओपन जो है कि इकोनॉमिकल जो है कि स्टेट, यानी खुली अर्थव्यवस्था। और वैसी अर्थव्यवस्थाएं जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, अर्थात ये वो अर्थव्यवस्थाएं होती है जो ये मान करके चलती है कि उन्हें ना किसी से लेने की ज़रूरत है ना देने की ज़रूरत है, तो वो कहलाती है क्लोज इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो भारत भी जो है कि कोई देश ऐसे तो पूरी तरह से जो है कि क्लोज इकोनॉमी होती नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक वो ऐसा हो सकता है। जैसे कि भारत जो है कि 1991 से पहले तक भारत जो है कि एक क्लोज इकोनॉमिक जैसे बिहेव करता था। ये भारत जो है कि विदेशों से बहुत न के बराबर सामान मांगता था और अपनी मैक्सिमम जरूरतों को जो है कि खुद से पूरा करने की कोशिश करता था। 1991 की क्राइसिस के पश्चात जो है कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ओपन जो है कि मतलब खुली अर्थव्यवस्था के रूप में आया। आज के दौर में सिर्फ एक अर्थव्यवस्था है जो काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक जो है कि बंद अर्थव्यवस्था मानी जाती है, वो है उत्तरी कोरिया, ठीक है ना। उत्तरी कोरिया की अर्थव्यवस्था जो है कि क्लोज अर्थव्यवस्था जो है कि मानी जाती है, क्योंकि वो उसका जो है कि किसी के साथ जो है कि लेन देन ज़्यादा नहीं है। वो मुश्किल से 4-5 देश हैं जिनके साथ उसका लेन देन है। उसके अंतर्गत है रूस, सबसे ज़्यादा लेन देन उसका किसके साथ है, तो वो है चीन के साथ, उसके बाद रूस, थोड़ा बहुत भारत के साथ और थोड़ा बहुत बांग्लादेश के साथ। बाकी किसी के साथ जो है थोड़ा बहुत पाकिस्तान के साथ भी है,
लेकिन न के बराबर ही मान के चलिए। हम बात करते हैं संयुक्त जो है कि अगला टॉपिक है हमारा संयुक्त क्षेत्र क्या होता है, यानी ज्वाइंट सेक्टर की अवधारणा किन जो है कि क्षेत्रों के संबंध में दी जाती है। तो वैसे सेक्टर जहाँ जो है कि पीपीपी योजना की बात कर रहे हैं, जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लोग जो है कंपनियां मिल करके काम करती है, मिल करके लोग काम करते हैं, वो जो है कि अर्थव्यवस्था क्या सेक्टर क्या कहलाती है, संयुक्त क्षेत्र कहलाती है। जैसे कि बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं, जहाँ की जो है कि पूंजी तो सरकार की लगी होती है, लेकिन उनका प्रशासन जो है कि प्राइवेट लोग करते हैं, तो उसको कहते हैं संयुक्त जो है कि क्षेत्र, ठीक है ना। पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट की तरह बात हो जाती है। हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्थाओं को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है, उनको पंचम सेक्टर में जो है कि क्षेत्र में शामिल किया जाता है। देखिए पहला सेक्टर में कौन सा हो गया, पहला सेक्टर में हो गया हमारा जो है कि कृषि, वन उत्पाद, ठीक है ना, खनन और पशुपालन, ये सब क्या है, वन जो है कि प्राइमरी सेक्टर है। दूसरा सेक्टर है जो है कि द्वितीय सेक्टर जिसे कहते हैं, वो है जो है कि प्रोसेसिंग यूनिट्स है। और तीसरी जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था का जो भाग है वो है सर्विस सेक्टर, ठीक है ना। चौथा होता है जो है कि टेक्निकल जो एक सेक्टर, मतलब फुल्ली जो है क्या उसको कहते हैं आर्टिफिशियल टाइप का, फिजियल मतलब फुल्ली जो है कि टेक्नो बेस्ड के जो काम होते हैं पूरी तरह से, वो चतुर्थ सेक्टर हो गया। और पंचम सेक्टर है जहां डिसीजन मेकिंग होता है। तो पंचम सेक्टर के अंतर्गत क्या आते हैं, अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थाओं को क्या किसे रखा जाता है, पंचम सेक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था में प्रथम नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1969 में। अर्थव्यवस्था जो है कि हमारा नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो सबसे लास्ट में शुरू किया गया था, 1969 से शुरू ही किया गया था। अब हम बात करते हैं कि प्रथम भारतीय व्यक्ति जिसको जो है कि नोबेल पुरस्कार मिला था वो कौन थे, तो वो थे भारत के जो है कि अमर्त्य सेन, इनको जो है कि पुरस्कार मिला था। उसके बाद द्वितीय भारतीय हैं अभिजीत बनर्जी, ठीक है ना, इनको जो है कि अवार्ड मिला है। और ये ज्वाइंट अवार्ड मिला था, ये तीन लोगों को मिला करके मिला था। इसमें जो है कि अभिजीत बनर्जी, इनकी पत्नी, ठीक है ना, और दोनों को इनको मिला करके जो है कि मिला था। अभिजीत बनर्जी 2019 में मिला था इनको। अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो जो इनकी पत्नी है, ठीक है ना, और एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे क्रेमलर, ठीक है ना, माइकल क्रेमर, तो उनके साथ जो है कि मिला था। तो किसके लिए मिला था, वैश्विक गरीबी जो है कि उन्मूलन प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय में और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर हो जाती तो उसको क्या कहते हैं, उस देश को कहते हैं कि वो देश क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था है। अहस्तक्षेप की नीति क्या कहलाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो एडम स्मिथ ने। तो ये जो है कि आपको याद रखने का तरीका यही है कि एडम स्मिथ ने दो चीज़ों को विशेष रूप से दिया, ठीक है ना। पहला वो चीज़ था वो क्या, पहला सिद्धांत को उन्होंने इकोनॉमिक्स का जनक माना जाता है। दूसरा जो है कि वो जो है कि अहस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन किए। और जॉन मार्टिन केन्स जो है कि जॉन मार्टिन केन्स को क्या जाना जाता है, दो चीज़ों के लिए, समष्टि अर्थव्यवस्था और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए। अब हम बात करते हैं तीसरा, जो अब आगे बात करते हैं गांधीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो न्यास के सिद्धांत पर आधारित है, यानी ट्रस्टशिप पे आधारित है ये, ठीक है ना, विश्वासियता पर आधारित है। अब हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था जनक किसे माना जाता था, कार्ल मार्क्स जो कि जर्मनी के थे, तो इनको माना जाता है। हम बात करते हैं भारतीय जो है कि भारत में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में क्या था, भारत के जो है कि वित्त मंत्री थे। और उसमें जब भारत को बहुत आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा था, वित्तीय आपातकाल जैसी सिचुएशन आ गई थी, देश की जो है कि सोना चांदी जो है कि गिरवी रखना पड़ रही कंडीशन आ गई थी, तो ये मनमोहन सिंह ही थे जो भारत को उदारीकरण के दौर में लाए और देश को जो है खुली अर्थव्यवस्था का किया और पूरी तरह से जो है देश फिर से पटरी पर आया, आज विकास की दर पे आगे बढ़ रहा है।
अब हम बात करते हैं अभी आपने को बताया था अर्थव्यवस्था के सेक्टर, तो हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में कौन कौन से सेक्टर होते हैं। तो बताया कि 3 सेक्टर जो है कि मुख्य रूप से हैं, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीयक सेक्टर, ठीक है ना। ऐसे 2 और नए सेक्टर हैं, लेकिन बेसिकली दुनिया में ये 3 सेक्टर जो है कि पूरी तरह से ज़्यादा माने जाते हैं अच्छे तरीके से, बाकी जो है कि नए डेवलप हो रहे हैं। तो अब इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत क्या है, वैसी चीज़ें जिसके अंदर जो है कि प्रकृति से हमें जो चीज़ें प्राप्त होती है उसी रूप में उपयोग की जाती है, वो चीज़ें कहलाती है जो है कि प्राइमरी सेक्टर। तो इसके अंदर कृषि, कृषि से संबंधित गतिविधियाँ, कृषि यानी कि मत्स्यनन यानी कि मछली पालन, खनन, उत्खनन, ये सब चीज़ें जो है क्या प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय सेक्टर की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट्स आती है, औद्योगिक क्षेत्र का आता है। इसके अंतर्गत क्या है, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस और जल आपूर्ति, ये सब तरीके की चीज़ें जो है क्या है इस चीज़ों का करना, ये द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। हम बात करते हैं तृतीय सेक्टर की, तो तृतीय सेक्टर में क्या है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के सहयोग से चलता है। तो ये है इसके अंतर्गत परिवहन, संचार, बैंकिंग सेक्टर, बीमा, व्यापार, भंडारण, सामुदायिक विकास, ये सब चीज़ें जो है कि आती है, ठीक है। एक था ये हमारा कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है, तो वही अभी जो पहले बताया था, बंद अर्थव्यवस्था जिसको किसी देश से मतलब नहीं है, वो खुद का जो है कि कंडीशन खुद से पूरा करता है, तो उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये हमारा जो है कि आज का वीडियो कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो है कि धन्यवाद।